क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? 5.4। ये ठीक है ना। समांतर श्रेणी क्लास 10th का है, बात समझे। पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, बात समझे। आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में ये दिया है, आपका संकेत दिया है ना जी। संकेत है ये, संकेत में यानी हिंट। संकेत का मतलब होता है हिंट, बात समझे। थोड़ा सा ये हिंट कर दिया। कहा कोची कि एनवा पद जो है वो 0 से क्या है? छोटा है। एनवा पद क्या है भाई? 0 से छोटा है। इसका मतलब होता है कि एनवा पद जो है, एन जो है अंतिम पद जो है, तो एनवा पद जो है 0 से क्या है? छोटा है, लेस देन है, बात समझे। बोलिए कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है जी? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एपी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला क्या है? ऋणात्मक है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम कहते हैं हल। क्या कहेंगे? हल। और कहेंगे कि ए बराबर कितना दिया? 121 121 ना है जी, 121, ठीक है। डी बराबर क्या कहोगे आप? तो A2 माइनस A1, यानी कि 117 माइनस कितना हो जाएगा? 121 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -4 बचेगा। डी का मान -4 आ गया। तो हम जानते हैं, यहाँ पे दिया है, हिंट कर दिया है कि जो एनवा पद है वो 0 से क्या है? छोटा है। 0 से छोटा है। तो एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौची है? तो 0 से छोटा है। 0 से छोटा है। a का मान आपको कितना है जी? 121 प्लस n नइखे पता -1, डी के मान कितना पता है? -4। बोलिए कोई दिक्कत है? और जो एनवा पद है वो 0 से क्या है? छोटा है। बात समझ रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कहिएगा कि सर 121 के 21 लिखो और प्लस आप कहो तो हाँ, ये प्लस में है और ये कुछ में है? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। बोलिए कोई दिक्कत? और जो एनवा पद है वो 0 से क्या है? छोटा है। बताइए कोई दिक्कत है जी? नहीं कोई दिक्कत ना है। आइए समझिए, इधर समझिए। देखो अब 121 और 4 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, बात समझे। 121 और 4 कितना हो जाएगा? 125 माइनस में 4n। एनवा पद क्या है? 0 से छोटा है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से कहते हैं। क्या कहेंगे हम? कि यहाँ पे कहेंगे हाँ 125 बटा में 4, और जो एनवा n जो है वो 125 जो है 125 बटा 4 जो है, और n से क्या है? ये छोटा है। क्या है? छोटा है, बात समझे। तो यानी इसको भाग करिएगा तो के बार में कट जाएगा? बताइए। चरती आई 12 ना, और 4 एकम 4 पॉइंट है ना 2, और उसके बाद में 5, यानी कि 31.25 है ना, कट जाएगा आपका। तो हम कहेंगे कि 31.25 ओ है ना, लेस देन कितना? n। बोलो कोई दिक्कत है? यानी इसका मतलब दर्शाता है मेरे भाई, यहाँ इसको मतलब समझना है कि n जो है, n का जो मान है 31.25 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। n बराबर जो मान आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? यानी 31.25 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। n बड़ा होना चाहिए। n से तो छोटा है। n से क्या है? छोटा है, बात समझे है ना। एनवा पद जो आया वो n से क्या आया? छोटा आया। तो n का मान इससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो 31.25 के बाद हम कह सकते हैं कि n का मान कितना हो सकता है? लगभग 32। कितना हो सकता है? 32। यानी n बराबर हम कह सकते हैं 32। क्या कह सकते हैं? 32। बात समझे? नहीं समझे? देखिए यहाँ पे n का मान 32 क्यों रखा गया मेरे भाई? तो 32 इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो कहता है कि एनवा पद जो है, एनवा पद वो n से क्या हो, ये जो है माने एनवा पद जो है
वो n से क्या n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। nवां पद से n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझे, एकरा मतलब ये दर्शाता है, एकरा मतलब कहता है कि जो nवां पद है वो इससे n का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। nवां पद से n का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो nवां पद आया कितना, 31.25, यही ना आया जी। तो ई आया, तो इससे बड़ा आप कितना ले सकते हैं, 32 लगभग, यही ना है आपका। 33 आप थोड़ी ले लीजिएगा, बात समझे, 32 ले लीजिए, बात समझे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा 32। तो कहो आप कि यहाँ पे कह दीजिए, डायरेक्ट आप कह दीजिए कि 32वां पद बराबर, डायरेक्ट कह दो, कोची कह दो, 32वां, हाँ पद 32वां पद। तो 32वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में 31d, यही ना। तो a का मान कितना है 121 प्लस 31 गुना क्या हो जाएगा -4। तो 121 प्लस माइनस माइनस है ना जी, और 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 चरतियाई 12, यही ना होगा। घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा -3। यानी कहने का मतलब है कि 32वां पद कितना होना चाहिए, -3 होगा। जब हम इस तरह से जाएंगे 121, 117, 113, तो इस तरह से 32वां पद तक जाएंगे तो 32वां पद कितना होगा, -3 होगा। यानी कि पहला जो ऋणात्मक होगा वो कितना होगा, -3 होगा। बात समझे, यही हो जाएगा आपका कुछ ही आंसर। बात समझे, चलिए सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बात समझे। आइए, कहता है क्वेश्चन कि किसी एपी का तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका है ना गुणनफल कितना है, 8 है। इस एपी का प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल है, बात समझे, और VVI भी है, बात समझे। ओए देखो इधर, कुछ नहीं करना आपको। आप कहेंगे कि सर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद में आप कहेंगे तीसरे पद को हमने डिनोट कोशिश करते हैं A3 से। तीसरे पद को क्या चीज से डिनोट करेंगे, A3 से। तीसरे और सातवें पदों का योग, योग का मतलब जोड़, बात समझे। और सातवें पदों का योग, तो सातवें पद को डिनोट कोशिश करेंगे 7 से, और दोनों का योग कितना है, बात समझे, बात समझे। बस अब इसी को देखिए, A3 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस में 2D लिखते हैं, प्लस में इसको बताइए A प्लस में 6D बराबर में 6। A जोड़ोगे 2A, 6 और 2 8, हाँ 8D होगा बराबर में 6। दोनों में 2 कॉमन है, ले लो बाहर, तो बच क्या जाएगा, A प्लस में 4D बराबर में 6, द्वितीय 6, यानी A प्लस 4D बराबर 3 होगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे आप, फर्स्ट। बताइए यहाँ तक किसको दिक्कत है जी, नहीं। जब नहीं दिक्कत है तो आगे देखिए, आगे कहता है कि उनका और उनका गुणनफल 8 है। उनका यानी कि इसका, इसी का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना, गुणनफल का मतलब गुना। तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल, तो तीसरे को हम A3 से करेंगे और सातवें को A7 से, और गुणनफल का मतलब गुना, और दोनों का गुणनफल कितना है, 8 है। देख लो भाई, किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको कहो तो A प्लस में 2D होगा, A प्लस में 2D, और इसको क्या कहोगे आप, तो A प्लस में 6D, क्या कहोगे 6D कहोगे, बराबर में 8, यही ना, गुना करेंगे। हाँ A बाहरी निकल जाएगा, तो A प्लस में 6D और प्लस में 2D को बाहर रखेंगे, और A प्लस में 6D और बराबर में 8। A गुना होगा तो A स्क्वायर। अब यहाँ कहिए तो यहाँ हो जाएगा प्लस होगा, और 6, हाँ 6AD होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें से गुना करिए तो प्लस क्या हो जाएगा, 2AD होगा। अब इसमें से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 100, हाँ प्लस में 6 दूनी के 12D स्क्वायर बराबर में 8।
इतना हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहेंगे आप, तो कहेंगे कि ए स्क्वायर प्लस में, है ना, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 6 2 8 AD और प्लस में 12 डी स्क्वायर बराबर में 8। बात समझे। यहाँ पे हम इसको समीकरण फर्स्ट नहीं कहेंगे बाबू, थोड़ा सा मान बढ़ाएंगे, है ना। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम कहेंगे इसको कि यहाँ पे हम कह देंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 - 4D, और इसी को समीकरण क्या कह देंगे, फर्स्ट। बात समझे। यानी a बराबर हम क्या कह दिए, 3 - 4D। बोले कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत जी नहीं। तो देखिए a बराबर हमने कह दिया 3 - 4D। तो आपको कुछ नहीं करने को मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करने को, आप कह दो कि a का मान हम इसमें पुट कर रहे हैं, है ना। यानी a का मान पुट कर रहे हैं, तो a बराबर कितना है हमको, 3 - 4D। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 4D, और ये इसका स्क्वायर है तो क्या कर दोगे, स्क्वायर ले लो आप। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर कहिएगा आपको चाहिए प्लस 8 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा आपका, तो ए का मान हो जाएगा 3 - 4D होगा ना। हाँ, अब इंटू डी, ये डी रहते ही ना हो, सॉरी ये वाला डी, अरे रहेगा ना। हाँ, और प्लस में 12D स्क्वायर बराबर में 8। एक बात देखिए, ये हम लोग जानते हैं 3 - 4D के स्क्वायर है ना जी, तो a - b के होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2a, है ना, b, यानी कि 4D हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वायर यानी 4D के स्क्वायर होगा। बोल भी ना करते हैं। प्लस देखिए 8 से 3 में गुना कर लीजिए, 18 की 24, और फिर 8 चौका 32, और डी है तो डी, डी में सॉरी लिख दो ना अभी डी, ठीक है, डी, है ना, इतना रहेगा। और फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप इस तरह से इसको ऐसे लिख लो डी। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। हाँ चलिए ठीक है। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 12D स्क्वायर बराबर में 8। बढ़िया समझो इसको थोड़ा सा। देखिए कैलकुलेशन होना चाहिए आपको। यहाँ पे तीता लिखे 9 कहेंगे, तीता लिखे 9 कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, माइनस 3 दूनी के 6, 6 चौका 24, माइनस 24D होगा। यहाँ पे कह दो तो 4 चौका 16, प्लस में 16, डी में गुना होगा तो डी स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा आपका 24 से डी में गुना करेंगे तो हाँ प्लस में कहेंगे 24D, 24D, और माइनस में 32D स्क्वायर, माइनस में 32D स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या कहोगे आप, प्लस में 12D स्क्वायर बराबर में 8। आ रहा जी है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम इधर पेज ले लेते हैं, है ना, इधर बात समझे। चलिए देखिए आए, इधर देखो ना, यहीं पे बात समझे। यहाँ पे मैं कहूंगा तो ये हो जाएगा, एगो 24D, एगो माइनस में, एगो 24D प्लस में, देखिए है ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, ये कितना है जी, 12 है ना, कोई बात नहीं। चलिए ओए होए, चलो इसको हम कहेंगे 12 और 16 कितना होगा, 28, 28 ना, 28, 32 में से 28 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस 4D स्क्वायर होगा।
देखो भाई ये दोनों प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया गया तो 16 12 हो गया 28 और 32 में से 28 जा गया तो -4d²। और बराबर में 8 और ये 9 इधर है कोची में प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो -4d² बराबर क्या बचेगा -1। माइनस से माइनस कट जाएगा तो d² बराबर हम क्या कहेंगे 1/4 कहेंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम फिर कहेंगे कि d बराबर सर क्या होगा तो √1/4 कहेंगे। अरे कहेंगे जी, तो d बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 1/, इसका क्या आ जाएगा 2। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अरे यहाँ तक आ रहा है जी कैमरामैन? कट गया? चलिए ठीक है ना। यहाँ तक d बराबर 1/, क्या हो गया 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहेंगे कि d का मान कोची में रखने पर, हाँ समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इधर आ रहा है जी यहाँ ना, है ना। चलिए कह देंगे यहाँ पे कि d का मान समीकरण कितना में फर्स्ट में, हाँ रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट किधर है? इधर है। तो a बराबर 3 - 4d, तो a बराबर 3 - 4 गुना, 4 गुना में, हाँ 1/2। तो आप कह दो तो 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा बताइए 3 - 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1। a बराबर कितना आ गया 1 और d बराबर कितना आ गया 1/2। बात समझे? अब ज्ञात क्या करना है इसमें 16 पदों का योग, यानी कि इस 16 प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 16 पदों का योग हम कह सकते हैं, ऐसे कह दीजिए कि प्रथम 16 पदों का योग, जिसको हम डिनोट कर देंगे कोची इस 16 से ना, इस 16। फॉर्मूला क्या होता है इसका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना। तो हम कहेंगे कि s डायरेक्ट लिखिए ना आप, कहिए तो n का मान कितना है 16/2, 2 गुने a का मान कितना था जी 1 था, 1 है ना, और प्लस में n का मान कितना है 16, तो 16 - 1 हो जाएगा। और d कितना है बताओ, d कितना है, हाँ 1/2 है, तो 1/2 लिख दो यहाँ पे और ये बंद कर लो। काट दोगे तो 8 इंटू 2 से 1 में गुना करोगे, घटा दो 15 गुना 1/2। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कहो तो 8 इंटू 2 प्लस 15/2 होगा। चलो कहो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 8 इंटू, हाँ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 2 दूनी के 4 प्लस में 15, समझ रहे हैं 15। चलिए यहाँ पे हो गया आपका कोची 8 मंझल कोष्ठ 2 प्लस में 15/2। कोई दिक्कत है जी? नहीं, यही होगा ना 15 4 19, तो 8 गुना 19/2, काट दो 4, 19 चौक 76, 19 चौक 76, यानी कि 16वां पद जो होगा, 16 पदों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 76। यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? यही आपका आंसर होगा जी बच्चा जी।